हेलो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। दिल्ली की मुंगेशपुर में बुधवार को अधिकतम तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि मौसम विभाग ने बताया कि सेंसर में गड़बड़ी की वजह से गलत डेटा हुआ है। दिल्ली में शाम को बारिश भी हुई। हरियाणा के रोहतक और यूपी के प्रयागराज में पारा 48.8 डिग्री पहुंचा। पंजाब के बठिंडा में पारा 48.5 डिग्री, राजस्थान के पिलानी और बिहार के औरंगाबाद में 48.2 डिग्री पहुंच चुका है। भीषण गर्मी से राजस्थान में 5 लोगों की मौत हो गई है। बिहार के 8 जिलों में 80 बच्चे बेहोश हो गए हैं। राज्य के सभी स्कूलों में 8 जून तक स्कूल छुट्टी कर दिया गया है। अगली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77 साल के ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के खराब स्वास्थ्य पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि बिगड़ती सेहत के पीछे साजिश तो नहीं। अगर ओडिशा में भाजपा की सरकार बनी तो हम नवीन बाबू के खराब स्वास्थ्य के कारण की जांच करेंगे। हालांकि पटनायक ने कहा, मैं ठीक हूँ। अगर मेरी तबीयत के बारे में पीएम इतने चिंतित थे तो मुझे फ़ोन लगाकर भी पूछ सकते थे। अगली खबर है, पुणे फोर्स कार हादसे में नाबालिग आरोपी को जमानत देने वाली जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के 3 सदस्यों के खिलाफ जांच होगी। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने 5 सदस्यों कमेटी बनाई है। कमेटी अगले हफ्ते तक रिपोर्ट सौंप सकती है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने घटना के 15 घंटे के भीतर नाबालिग आरोपी को जमानत दे दी थी। 22 मई को जुवेनाइल बोर्ड ने नाबालिग को फिर से तलब किया और उसे 5 जून तक के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया। अगली खबर है, पीएम मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर 48 घंटे 30 मई की रात से 1 जून की शाम तक ध्यान लगाएंगे। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी के इस ध्यान को टेलीविज़न पर दिखाया गया तो इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराएंगे। वहीं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, अगर पीएम वहां प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि जिस इंसान को विवेक का अर्थ नहीं पता वह क्या ध्यान लगाएगा। अगली खबर है, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और कोलकाता नाइट राइडर के मेजर गौतम गंभीर का भारतीय टीम का हेड कोच बनाना लगभग तय हो गया है। यह जानकारी आईपीएल की एक फ्रेंचाइजी के मालिक ने दी है। बीसीसीआई के नियमों के मुताबिक अगर गंभीर टीम के हेड कोच बनते हैं तो उनके केकेआर की मेंटरशिप छोड़नी पड़ेगी। छिंदवाड़ा में आदिवासी युवक ने परिवार के 8 लोगों की हत्या कर फांसी लगा ली है। उसने सबसे पहले अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से काटा, फिर मां, बहन, भाई, भाभी और 2 भतीजे को मार डाला। ताऊ के घर जाकर उसके 10 साल के पोते पर भी हमला किया। बच्चे का जबड़ा कट गया। शोर सुनकर परिजन पहुंचे तो आरोपी भाग निकला। युवक ने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह पता नहीं चल पाई है। अगली खबर है, अमेरिका ने यह मानने से इनकार किया है कि इजरायली सेना ने रफ़ा को कब्जे में लेने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि अमेरिका को नहीं लगता कि इजराइल ने पूरे रफ़ा पर कब्जा कर लिया है। हमने इजराइल के लिए अपनी नीतियों में कोई बदलाव नहीं किया है। जानते हैं आज की कुछ प्रमुख इवेंट्स के बारे में। पीएम मोदी पंजाब के होशियारपुर में जनसभा करेंगे। दूसरा, राहुल गांधी ओडिशा के बालसोर स्थित सनामैतीपुर में रैली करेंगे। अगली खबर है, ब्रजभूषण के कॉलेज की कार ने 2 को रौंदा मौत, गाड़ी पर पुलिस स्क्वाड लिखा था, दावा संसद का बेटा काफिले में था। अगली खबर है, T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया ने प्रैक्टिस शुरू की है। 1 जून को बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है वर्मा अप मैच। अगली खबर है, केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका नामंजूर। सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन की मोहलत मांगी थी, अब 2 जून को जेल जाना होगा। अगली खबर है, केजरीवाल के पीए जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। 31 मई को सुनवाई होगी। 2 दिन पहले ट्रायल कोर्ट ने बेल याचिका खारिज की थी। अगली खबर है, साउथ अफ्रीका में राष्ट्रपति चुनाव, नेशनल मंडेला की पार्टी को बहुमत न मिलने के आसार, पहली बार बन सकती है गठबंधन की सरकार। अगली खबर है, नेवी के लिए भारत खरीदेगा 26 राइफल M। चीन से मुकाबले के लिए हिंद महासागर में तैनाती होगी। 50,000 करोड़ की डील पर चर्चा कल। अगली खबर है, झारखंड में डाल्टनगंज में 48 साल का रिकॉर्ड टूटा, पारा 48 डिग्री पार, लू लगने से 4 लोगों की मौत। झारखंड उबल रहा है, गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बुधवार को पलामू के डाल्टनगंज में गर्मी का 46 साल का रिकॉर्ड टूट गया है।
यहाँ पारा 48 डिग्री पर पहुँच गया है। 46 साल पहले 6 मई 1978 को यहाँ अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं गिरिडीह और सरायकेला में पारा 45.9 डिग्री पर पहुंच गया है। पलामू के साथ ही राज्य के सभी जिलों में सूरज आग बरसा रहा है। पूरा राज्य लू की चपेट में है। बुधवार को 19 जिलों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। यह इस सीज़न का अधिकतम तापमान है। अगली खबर है रांची की मैक्लोस्कीगंज चामा मुख्य मार्ग पर बीते रात नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। यहाँ 4 हथियारबंद नक्सलियों ने बीएसएनएल के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहे सिंह इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के कंटेनर को आग के हवाले कर दिया है। इसमें एक मजदूर की जिंदा जलकर मौके पर मौत हो गई। हरियाणा के चरखी दादरी में मंगलवार रात होटल में खाना खा रहे 2 युवकों पर कुछ लोगों ने तलवार और लाठी डंडों से हमला कर दिया है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें 15-20 लोग युवकों पर बेरहमी से वार करते हुए दिख रहे हैं। मृतक की पहचान वार्ड नंबर 13 निवासी सुनील उर्फ आकाश के रूप में हुई है। वहीं उसके दोस्त राहुल को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। हमला करने का कारण अभी सामने नहीं आया है। कुछ समय पहले आकाश के पिता की मौत हो गई थी। वह 6 बहनों का इकलौता भाई था। उसकी मौत के बाद घर में उसकी बुजुर्ग विधवा बीमार मां अकेली बची है। अगली खबर है यूपी के सीएम आज आएंगे पंजाब दौरे पर। लोकसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पंजाब आएंगे। इस दौरान वह 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उनकी एक जनसभा लोकसभा हल्का श्री आनंदपुर साहिब, दूसरी लुधियाना लोकसभा हल्के में तय है। जनसभाओं को लेकर इंतजाम कर लिए हैं। इसके अलावा संघर्ष पर चल रहे किसान और उनके प्रोग्राम में किसी भी तरह विरोध न कर पाए, उसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में गांजा तस्करों ने 16 साल के लड़के को बंधक बनाकर पीटा। लड़के के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए और उसकी लात घूंसों बेल्ट से जमकर मारपीट की। पुलिस से मुखबरी करने का आरोप भी लगाए। पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक वीडियो CSEB कॉलोनी का बताया जा रहा है। यहाँ के कुछ लड़कों ने मकान में कब्जा कर रखा और वहाँ पर गांजा सहित अन्य मादक पदार्थ रखकर बेचने का काम करते हैं। मामला भिलाई 3 थाना क्षेत्र का है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। मां ने बेटा खोया, पटना पुलिस के पास टाइम नहीं है। ये दीघा थाना अध्यक्ष ब्रिज किशोर प्रसाद सिंह का बयान है। पटना के टीनी टॉट एकेडमी में पढ़ने वाले 4 साल के आयुष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 14 दिन बाद भी सामने नहीं आ पाई है, जबकि दीघा थाने से PMCH की दूरी महज 10 किलोमीटर है। 16 मई को आयुष की लाश स्कूल के गटर में मिली थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में प्रिंसिपल, स्कूल संचालक और एक टीचर को गिरफ्तार किया है। तीनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। आरोपियों का कहना है कि उसे स्कूल में खेलते वक्त चोट लगी थी। इसके बाद डर के मारे उसकी बॉडी को स्कूल के गटर में फेंक दिया गया था। गुजरात के राजकोट अग्निकांड हादसे में गेम जोन के एक मालिक प्रकाश हिरन जैन की भी मौत हो गई है। घटनास्थल पर मिले 100 का DNA सैंपल अहमदाबाद में रहने वाले जैन की माता विमला देवी के DNA सैंपल से मैच हुआ है। मंगलवार को इस बात का खुलासा हुआ। प्रकाश हिरन मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले थे। वे पिछले 4-5 साल से राजकोट में रह रहे थे। उन्होंने 5 करोड़ के निवेश से बने गेम जोन में 3 करोड़ रुपये लगाए थे, यानी उनकी 60% की हिस्सेदारी थी। अगली खबर है कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मटन पार्टी में उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा कुक बनेगी। दरअसल चुनावी सरगर्मी के बीच प्रचार के लिए बिहार दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लालू यादव के नेता और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मटन भात खिलाया। पटना बिहार के मेडिकल कॉलेज में अब मनमानी नहीं चलेगी। अब हर एक स्टूडेंट को कम से कम 75% अटेंडेंस पूरा करना होगा, तभी उन्हें सैलरी मिलेगी, वरना उनके वेतन में कटौती की जाएगी। उनको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है।
दरअसल सूबे के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में शिक्षकों की 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में जिला अस्पतालों की तरह बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। जिन पदाधिकारियों के लिए यह नियम अनिवार्य किया गया है उनमें प्रोफेसर से लेकर सीनियर रजिस्ट्रेट और